वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसल मेहम। भाई आज का रॉ तो फैंटास्टिक था यार, मानना पड़ेगा। ट्रिपल एच स्टेप्ड अप हिज गेम। पर उससे पहले आज का न्यूज इन टुडेज हेडलाइंस। मुझे बहुत टाइम से ये कहना था, बट रोंडा राउजी शी माइट कम बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। ऐसे सुनने में आया तो ब्रायन एल्वरेज ऑफ रेसलिंग ऑब्जर्वर उसने कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंटरेस्ट है रोंडा राउजी को वापस लाने के लिए। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रोंडा राउजी जो थी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गई तो उसने विंस मैकमैन के बारे में बहुत बहुत बुरा कहा अबाउट द कंपनी, अबाउट द वे इट वर्क्स। तो इंटरेस्टिंग टू सी कि वो वापस आएगी कि नहीं। ऑल्सो अगर आपको याद है तो शेना बेजलर ने उसे रिटायर किया था। अब शेना बेजलर तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मे बी अगर वो वापस आएगी तो उसका कंडीशन ये भी रहेगा कि शेना बेजलर भी वापस आए। ये तो हमें देखना पड़ेगा। ओनली द फ्यूचर विल टेल अस कि विल रोंडा राउजी बी इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और नो। In some other breaking news, Alberto Del Rio is now signed to WWE। अगर आपको याद है कि रेसलमेनिया पे WWE ने ट्रिपल ए को खरीदा था। Alberto Del Rio was under contract with Triple A, तो obviously उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी WWE में शिफ्ट हुआ है। नाउ ये आज अर्नेस्टो कैंपो ऑफ सुपर लूचास ने कंफर्म भी किया है कि यस ही साइन टू WWE। पर लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही क्योंकि WWE के ऑलरेडी इतने सारे ट्रबलसम रेसलर्स है, जैसे लोगन पॉल जिसका जापान में उसने जो किया वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ इधर। हल्क होगन है जो रेशिस रिमार्क्स से जाने जाते हैं, जैसा ब्लैंचर्ड को उन्होंने साइन किया जो और मोर रेशिस रिमार्क्स एंड नाउ अल्बर्टो डेल रियो जिसके पास मल्टीपल केसेस है। एंड उसने, अगर आपको याद है, पेज या सराया उसका एक वीडियो लीक करने की भी बात की थी। तो ऐसा आदमी क्या आपको WWE में चाहिए? नो वंडर ही इज अ फैंटास्टिक रेसलर यार, उसके ऊपर तो यार कोई डिस्कशन नहीं है। बट एज अ कंपनी, एज अ मनी मेकिंग कंपनी, वो भी पीजी जो आप पेरेंटल गाइडेंस का प्रोग्राम चलाते हो, उस पर आपको ऐसा रेसलर चाहिए। ये तो देखना पड़ेगा कि वो साइन हुआ है लेकिन आते हैं टीवी पे या नहीं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय रिव्यू ऑफ मंडे नाइट रॉ, जो मैंने पहले भी कहा है सुपर शो था यार आज। द शो ओपनड विद जे ऊसो क्राउड से आते हैं, goes into the ring, बोलते यार मैं तो इधर हूँ, लोगन पॉल किधर है? बैकलैश पे उनका जो मैच है तो भी लगा लोगन पॉल अभी बाहर आएगा, पॉल हेमन बाहर आते हैं। यार ये कहाँ से आ गया? तो पॉल हेमन रिंग में आते हैं और जे ऊसो से, देख मैं तो देखो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी सी बात बोलनी है, मैं बोल के निकल जाऊंगा। जे ऊसो बोलता है यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे फैमिली के साथ जो किया उसके बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई रिंग में आने की, वो भी मेरे सामने। पॉल हेमन जो टूट पड़ा ना भाई उस पे, उसका प्रोमो एक नंबर भाई। वो टूट पड़ा, बोलता है तू मुझसे फैमिली का बात ही मत कर, तूने खुद अपने फैमिली के साथ लड़ा है, उनका खून बहाया, और तू मुझे बोलता है मैं तो एटलीस्ट बाहर वाला इंसान हूँ, ऊपर से 5 साल से मैंने ये ब्लड लाइन चलाया, मेरे वजह से ये ब्लड लाइन चलाया। रोमन रेंज ने क्या किया? एक तो वो अब्यूजिव लीडर था, ऊपर से वो रेसलमेनिया पे कोडी रोड से चैंपियनशिप हार गया, चला गया छुट्टी पे, मुझे छोड़ दिया उसने जेकब फातू और सोलो सिकोरो के साथ। वो लोग भी मेरे साथ अब्यूजिव थे, मार रहे थे मुझे, और जब वापस आया तो बदला लेने नहीं आया, मेरा बदला लेने नहीं आया, वो अपना ऊला फाला तो जो भी हार पहनता है उसके लिए लड़ने आया। तो मुझे तो सिखाई मत यार। क्या प्रोमो था यार, मजा आ गया। जाके यूट्यूब पे चलता रहेगा ये प्रोमो, जाके देख लो आप। जे ऊसो के पास तो वर्ड्स नहीं थे यार, क्या बोलूं मैं। तो बोलता है यार ये सबसे मेरा क्या लेना देना है, तू बाहर क्यों आया? तो पॉल हेमन बोलता है बस अब मैं तुझे बताता हूँ बाहर क्यों आया। तो ये जो तेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, जो तू लेके घूम रहा है, दैट रिजेंबल्स पावर, उसका मतलब है पावर। और ये पावर ना तुझे हैंडल करने नहीं आता है, इस पावर को सिर्फ सेथ रॉलिंस हैंडल कर सकता है। और मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि सेथ रॉलिंस तुझे एडवांस में बता रहे कि एनी प्लेस एनी टाइम ये बेल्ट वो तुझसे ले जाएगा। तो ये एक जाल था जो पॉल हेमन ने फेंका और जे ऊसो उसमें फंस गया। जे ऊसो थोड़ा उतावला हो गया, बोलता है यार ऐसा ऐसा ऐसा, और हेमन को बोलते हैं कि एनी प्लेस एनी टाइम, ओके आज
मेन इवेंट में इट इज गोइंग टू बी जे ऊसो वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ओह यार, ये तो सुपर ओपनिंग है यार रॉ का, फैंटास्टिक ओपनिंग। पॉल हेमन, उसके बाद एक सेगमेंट आता है जो बैक स्टेज जाता है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर खड़ा रहता है। सेथ रॉलिंस उसको बोलता है, मैंने कहा था तुझे, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मैंने कहा था तुझे। ये सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। ब्रिलियंट यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Next up was Penta versus JD McDonough. It was a little fun match जो था इन दोनों के बीच में। You can see WWE style versus Lucha style, थोड़ा mix and match हो रहा था उधर बीच में। वेरी ग्राउंडेड मैच था कंपेयर टू अ नॉर्मल जो पेंटा का मैच होता है। उसमें बहुत स्पॉट्स होते हैं, हाई फ्लाइंग मूव्स होते हैं, फास्ट पेस्ड होता है। ये थोड़ा रिजर्व टाइप स्लो मैच था। दोनों को ऑफेंस मिला अच्छा खासा इसमें। इन द एंड फिन बैलर एंड कार्लितो ये जो है ट्राई टू इंटरफियर इन द मैच, लेकिन रेफरी ने देख लिया उनको और उनको रिंग से निकाल देते हैं, आई मीन रिंग साइड से निकाल देते हैं। और जब वो रेफरी ये करता रहता है तो चैट गेबल पीछे से आके पेंटा को मारने का कोशिश करता है, लेकिन पेंटा उसको मारता है। देन ही हिट्स द मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर ऑन जेडी मैकडोनाल्ड एंड विन्स द गेम 1-2-3। दिस इज जस्ट सेटिंग अप पेंटा फॉर मोर rivalries in the future। तो obviously Chad Gable is a fantastic wrestler, especially उसने जो ये लूचा भेस बदल के आता है वो उसमें लूचा ड्रेस में। तो मे बी हम लोग को पेंटा वर्सेस चैट गेबल, वो लूचा गेबल जो भी उसका नाम यार वो मिलने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट अप वाज ऑस्टिन थियरी कम्स आउट अकम्पनीड बाय ग्रेसन वॉलर, और इसका मैच जो है वर्सेस अ मिस्ट्री पार्टनर है। इस सेगमेंट के जस्ट पहले ग्रेसन वॉलर ने ये मैच रिजेक्ट कर दिया, तो ऑस्टिन थियरी ने एडम पियर्स को बोला, हाँ यार मैं लड़ लूंगा, देखते कौन है। तो एडम पियर्स यही बोलते कि आप बाहर जाओ, पार्टनर तुम्हारा ओपोनेंट आएगा। तो मुझे तो लगता है कि सेटिंग अप ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थियरी फॉर द फ्यूचर वेरी सून जो होने वाला है। एनीवेज ये दोनों रिंग में पहुंचते एंड खड़े रहते देखने के लिए कौन है उनका ओपोनेंट, एंड शेमस का म्यूजिक बजता है। आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम। आई थिंक लास्ट जो हमने शेमस को देखा था वो अराउंड फेब्रुअरी था, अगर याद है तो अराउंड फेब्रुअरी आया था वो। तो 3-4 महीने बाद उसको देखना है, फंटास्टिक शेप में लगता है यार, उसका बॉडी एकदम सुपर्ब है शेमस का। और अगर आप ट्विटर उसका फॉलो करते हो तो उसका एक लाइन है, बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर। ये मैच भी बैंगर था यार, मजा आ गया। ऑस्टिन थियरी से मैंने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ये मैच इतना अच्छा होगा, लेकिन मैच में बहुत मजा आया। दोनों को ऑफेंस मिला, शेमस ऑब्वियसली टेकिंग मोर टाइम, थोड़ा मैच भी लंबा चला पर बहुत मजेदार मैच था। इन द एंड शेमस हिट्स द फ्लोर किक एंड विंस द मैच। फिर आई बाहर द मैन बेकी लिंच। बेकी लिंच बाहर आती है और बोलती है, यार इधर विक्टिम तो मैं हूँ। जब मैं रेसलमेनिया में आई थी सब मुझे चीयर कर रहे थे, एक लड़की तो रो भी रही थी, और अभी अचानक से जब से मैंने कहा कि मैंने बेली को मारा है सब मुझे बू कर रहे हैं। बेली को मैंने मारा है और बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बेली जो है कचरा है और मैंने कचरे को बाहर निकाला। सुपर प्रोमो यार, बेकी इज ऑलवेज गुड विद द माइक। लायरा वैल्क्रिया भी कहती है, लायरा वैल्क्रिया के लिए भी वो कहती है कि ये भी कचरा है और मेरे बिना ये कुछ नहीं है। इतने में लायरा वैल्क्रिया बाहर आती है और बोलती है कि जो ये सब कचरा कचरा बोल रही है सबको, तू खुद कचरा है, तेरे मूव्स कचरे है, तेरा पूरा एक्ट जो है वो कचरा हो गया है। हाँ मानती हूँ मैं कि तूने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया और चैंपियनशिप जीता है, लेकिन तेरी जली पड़ी है बिकॉज यू आर नॉट द फर्स्ट वुमेन टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो लायरा वैल्क्रिया जीत चुकी है। तो इसलिए बेकी लिंच को मिर्ची लगी पड़ी है इस बात पे दोनों के बीच में ब्रॉल हो जाता है एंड लायरा वैल्क्रिया हिट्स द नाइट विंग एंड स्टैंड्स टॉल इन दिस सेगमेंट। इट बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है इसमें आगे। एक और चीज इधर बताना चाहता हूँ कि बेकी लिंच का जो प्रोमो स्किल्स है ना यार, वो यहाँ है यहाँ, पर अभी वो इधर किधर बीच में यूज कर रही है ओनली टू मेक लायरा वैल्क्रिया लुक गुड। वो अभी जब चढ़ेगी ना उसके ऊपर फुल मोड में तब बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो लायरा वैल्क्रिया इज विनिंग ऑल दीज प्रोमो बैटल्स एंड इट इज गुड फॉर हर, क्योंकि उसका जो स्टेक है ऊपर जाता है WWE में। रॉक्सान पेरेज फिर रिंग में आती है। रॉक्सान पेरेज कहती है कि इन द वुमेन्स डिवीजन सब मीडियोकर है और आज वो इयो स्काई को हराएगी और ये बात प्रूव करेगी। इयो स्काई बाहर आती है, दे हैव अ फैंटास्टिक मैच यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रॉ में जो वुमेन्स मैच देखने मिला उस देख के इतना मजा आया। बैक एंड फोर्थ सुपर्ब था, very very near falls between both of them।
इन द एंड ईओ स्काई जो है रोल्स अप रॉक्सन पेरेज एंड विंस द मैच। इतने में मुझे लगा कि अभी कुछ अटैक होगा, बट रॉक्सन पेरेज खड़ी होती है, शेक्स हर हैंड एंड वॉक्स आउट ऑफ द रिंग। बोला ये क्या सीन है यार, लास्ट वीक तो यार ये लोग एक दूसरे को मार रहे थे, रिया रिप्ली आई थी बचाने के लिए, पर हाँ ये एक ट्विस्ट ही था क्योंकि जूलिया पीछे से आके ईओ स्काई को मारती है। फिर रॉक्सन पेरेज भी रिंग में आती है और दोनों मिलके ईओ स्काई को मारती है एंड दे स्टैंड टॉल। दिस इज बेसिकली सेटिंग अप फॉर अ वुमेन्स टैग टीम मैच, रिया रिप्ली और ईओ स्काई वर्सेस रॉक्सन पेरेज एंड जूलिया। फिर आया रूसेव वर्सेस ओटिस, मीट वर्सेस मीट जो कहते हैं ना यार, सुपर मैच था यार, मजा आया देखने के लिए ये मैच। और ऐसे भी नहीं था कि यार बिकॉज रूसेव इज द बिगेस्ट स्टार तो उसने सिर्फ डोमिनेट किया मैच में, हाँ किया, बट ही इज गिवन ओटिस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट सम ऑफेंस इन द एंड। रूसेव जो है वो एक्कोलेड पुट ऑन करता है एंड विंस द मैच। आफ्टर द मैच वो ताजावा को भी तोड़ता है, ओटिस को भी वापस तोड़ता है। तो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग जो रूसेव का जर्नी है, उसका प्रोग्रेस भी देखने को बहुत मजा आएगा। एडम पियर्स फिर रिंग में थे और एडम पियर्स रिंग में पैट मैकेफी और गंतर को बुलाते हैं। कहता है कि मारा मारी बिल्कुल नहीं होगा इधर, प्रोफेशनल्स की तरह जो भी कहना है एक दूसरे को कहो तुम लोग। तो पैट मैकेफी बोल रहे कि माइकल कोल जो था 28 इयर्स से सर्व कर रहे हैं WWE को, वो एक गोट है कमेंट्री का, और इतने सालों रहने के बाद उसका हक बनता है कि वो अपना ओपिनियन कोई भी रेसलर के बारे में बोले। और अगर आपको मिर्ची लग रही है इस बात का तो मैं डील करूंगा उसके साथ। तो इतने में गंतर माइक ले लेता है और बोलता है कि सैटरडे को पैट मैकेफी को उसका फुल अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा, और रिंग से चला जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट मैच सोल्ड एट बैकलैश। मुझे भी अभी देखने को बहुत मजा आने वाला है। आई होप माइकल को थोड़ा तोड़े वो लोग इस वीक। Then it was time for the main event, Seth Rollins versus Jey Uso for the World Heavyweight Champion। यार क्या मैच था यार, मजा आ गया। नॉर्मली ये चैंपियनशिप मैचेस जो है रॉ पे होता तो है नहीं, वेरी रेयरली होता है। लास्ट अगर मुझे याद है जो हुआ था वाज आई थिंक एजे स्टाइल्स वर्सेस जिंदर महल, लंदन में हुआ था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वो मैच जिंदर महल हार गया था एंड देन दे हैड एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। But this match was fantastic यार, fully entertaining, the crowd was fully into this match। बहुत मजा आया, very close near falls between both of them। एक टाइम पे ऐसा था कि Jey Uso tries to give Seth Rollins the spear और वो उसको पेडिग्री में कन्वर्ट कर देता है। मुझे लगा तभी भी जीत गया and I was actually rooting for Seth Rollins in this match। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि Seth Rollins ये मैच जीते। इनका फैक्शन अभी ना मुझे वो एवोल्यूशन तो मेरा यंगर डेज का याद दिला रहा है। आई वांट देम टू हैव ऑल द बेल्ट्स। फिर क्या होता है कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो मैच में इंटरफेयर करता है जब रेफरी नहीं देख रहा है। तो पीछे से सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर से लड़ रहे होते हैं, सेथ रॉलिन्स सैमी ज़ेन को मारते हैं। ये साइड पे जो है रेफरी को पॉल हेमन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो ब्रॉन ब्रेकर है जे ऊसो को स्पीयर करते हैं और रिंग में फेंकते हैं। रिंग में फेंकते सेथ रॉलिन्स हिट द स्टॉम्प। मुझे लगा यार 1 2 3 न्यू चैंपियन। वो जैसे पिन करने जाता है यार, पहली बार मैं बोल रहा हूँ ये बंदे को मैंने इतना गाली कभी दिया नहीं रहेगा। सीएम पंक का म्यूजिक बचा, बोला क्यों आया तू, क्यों आया तू, मुझे पता है कि यू आर ट्राइंग टू गेट द स्टोरी लाइन अहेड, पर क्यों आया तू। सीएम पंक आता है, चेयर लेके आता है, ब्रॉन ब्रेकर को मारता है और सेथ रॉलिन्स को मारते हैं, रिंग से मारते हैं। एंड देन सैमी ज़ेन, सीएम पंक एंड जे ऊसो स्टैंड्स टॉल इन द रिंग। इसमें मुझे एक ही बात है जो चुभ रहा था ये पूरे मैच में। जे ऊसो जो है ना, ऐसे लग रहा था यार ये साइड चिक है किसी का, क्योंकि सीएम पंक बहुत बड़ा स्टार है, सेथ रॉलिन्स बहुत बड़ा स्टार है। ऐसे लग नहीं रहा था कि यार ये चैंपियन जो है उसको कुछ करना चाहिए था, पर कोई बाहर वाला आके क्या, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उनको जे ऊसो को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। मे बी जो प्रोमो पॉल हेमन ने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा था कि पावर तुझे अभी संभालने आता नहीं है, दैट वाज राइट। मैं ये सोचता हूँ कि जे ऊसो विल हैव दिस बेल्ट टिल समरस्लैम, क्योंकि जो सेथ रॉलिन्स का फैक्शन है
आई थिंक दिस इज ओनली गोइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर और उनको बेल्ट की ज़रूरत है. या तो ब्रॉन ब्रेकर को भी एक बेल्ट मिले, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो सेथ रॉलिंस को ही मिलेगा. एंड आई थिंक एट SummerSlam there will be a championship change. And that was my review for Monday Night Raw. Easy 5 on 5 this week. हाँ, जेनरस हूँ मैं, मुझे तो बहुत पसंद आया. आपको पसंद आया तो कमेंट्स में कहिए आपको क्या पसंद है. मुझे तो बहुत पसंद आया, तो 5 on 5 दूंगा मैं ये मैच को. Hope you enjoyed this episode. Don't forget to like and subscribe. और इधर किधर मेरा Twitter handle है, go and follow my Twitter handle. अगर आपको कुछ videos देखना है which you want me to make, तो मुझे वो Twitter handle पे DM करो और मैं वो videos बनाऊंगा. See you in the next episode of AEW Dynamite.